नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस जोन में। पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के क्रम में हम लोग 2023 का पेपर कर चुके हैं। 2022 का 4 पार्ट्स हो चुका है। आज अंतिम पार्ट्स देखेंगे। तो दोस्तों, पीवाईक्यू जो है वो आपका बहुत बड़ा बेस बनाएगा आपकी तैयारी को, क्योंकि पीवाईक्यू को अगर आप कर लेते हैं तो 60 to 70% जो आपकी पीटी की तैयारी है वो यहीं से हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि पीवाईक्यू को आप आधार बनाइए, क्योंकि पीवाईक्यू न केवल रिपीटेड क्वेश्चन आपका सही करवाएगा, बल्कि जो क्वेश्चन पेपर आपका डिजाइन किया जाता है उसके नेचर को, उसके प्रकृति को भी आप समझ पाएंगे। तो लगातार आप पीवाईक्यू को देखते रहिए, पीवाईक्यू करते रहिए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 साल का जो पीवाईक्यू है वो यहाँ पर डिस्कस कर दिया जाए, और आगे इस सीरीज को पार्ट वाइज न करके हम कंप्लीट 1 ईयर का करेंगे। 2018 तक का जो 5-6 साल का पेपर है उसको पार्ट्स वाइज करेंगे। बाकी का जो है वो कंप्लीट एक ही सीरीज में पूरा एक एक वर्ष का पेपर कोशिश करेंगे कि कर लिया जाए। थोड़ा सा 1 घंटे के अंदर हो जाएगा वो। ठीक है, और अभी चलते हैं, इस लास्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 123 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो ट्रेड यूनियन और वो जो पार्टी एफिलिएशन है जिस पार्टी का, उसको पूछा गया है। तो यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ, अब यहाँ पर देखिए जो संघ है वो यहीं से हमने इस क्वेश्चन को पकड़ा था कि ये भारतीय जनता पार्टी का इसका संबंध इससे हो सकता है। और इसकी स्थापना, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना दंतोपंत जी ने किया था। और कब किया था? 1955 में। 1955 में दंतोपंत जी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना किया था। उसके बाद जो दूसरा है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहाँ पे हमने कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को पकड़ लिया था। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी हुई थी 1947 में किया गया था। संजीवा रेड्डी इस इनका संबंध था इस ट्रेड यूनियन से। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो आपका शुरू किया गया था किसके द्वारा? यूनाइटेड ट्रेड यूनियन शुरू किया गया था आपका 1949 में। ठीक है, और ये सीपीआई द्वारा शुरू किया गया था। सॉरी, ये कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सवादी ने शुरू किया था इसको। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सीपीआई है, इसने आप लोग पढ़े होंगे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। एटक जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके पहले जो अध्यक्ष थे वो आपके लाला लाजपत राय थे। और इससे संबंधित 2-3 लोगों का और नाम आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी, और नारायण मल्हार जोशी और दीवान चमनलाल और जोसेफ बैटिस्टा, इन 3 लोगों का नाम भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ है। और वीवी गिरी भी जो है ट्रेड यूनियन के एक मेंबर रहे हैं, तो वो भी कई बार एग्जाम पूछ लेता है। वीवी गिरी इंस्टीट्यूट आपका जो नोएडा में बनाया गया है यूपी में, वो भी यूपी स्पेशल के अंतर्गत पूछा जाता है। तो ये देखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यूनाइटेड किंगडम पार्टी स्कैंडल हुआ था उस समय जो है वो चर्चा था ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, कोविड के 19 मानदंडों का उल्लंघन किया गया था, तो वो उस समय था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना फिर रिपीट कर सकता है, क्योंकि ये बड़ी योजनाएं हैं। इन योजनाओं को बार बार मैच कराने को भी दे सकता है, वर्ष पूछ सकता है। जैसे अभी ये सवाल पूछा गया कि किसके लिए है, तो ये फुटपाथ विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये योजना चलाई गई है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1 जून 2020 को किया गया था। 1 जून 2020 को किया गया था। इसमें क्या है कि जो फुटपाथ विक्रेता है उनको जो ऋण है, माइक्रो क्रेडिट सुविधा दी जाएगी, और लगभग 10,000 से लेकर के 50,000 तक का जो लोन है वो इसमें दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जितनी भी खास करके मोदी गवर्नमेंट में 14 के बाद से जो योजनाएं चल रही हैं उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाता है।
दक्षिण पूर्व एशिया में बोर्नियो द्वीप आप देखते होंगे कि ये हमारी एशिया है, यहाँ पर एक बोर्नियो द्वीप है और इस बोर्नियो द्वीप पर मैक्सिमम जो लगभग आपका मान के चलिए 73% हिस्सा जो इसका है वो इंडोनेशिया का है और उसके बाद 26% जो हिस्सा है वो आपका मलेशिया का पड़ता है और मात्र 1% इस पे ब्रुनेई है। तो ये पूरा द्वीप जो है वो 3 देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये जो है आपका इस वाले हिस्से में प्रशांत महासागर में ये मान के चलिए दक्षिणी चीन सागर के आसपास ये पड़ता है, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसका दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। बिल्कुल ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल कोलिजन के थ्रू इसका उत्पत्ति हुआ है, न कि ज्वालामुखी निक्षेप के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट केवल एक स्टेटमेंट आपका सही होगा। ऐसे जितने भी द्वीप हैं, खास करके जैसे बोर्नियो द्वीप हो गया आपका, उसके बाद न्यू पपुआ गिनी का द्वीप हो गया, और जितने भी ऐसे द्वीप हैं छोटे छोटे, अटलांटिक महासागर में कुछ द्वीप हैं, साउथ अटलांटिक महासागर में हैं और इंडियन ओशियन में कुछ द्वीप हैं। इन द्वीपों को आप बहुत याद रखिएगा। कई बार आयोग पूछा है, जैसे चागोस को पूछ लिया था कि चागोस पे किसका अधिकार है, फिर डियागो गार्सिया के बारे में, सेशल्स के बारे में। इन सब द्वीपों को आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उस पे किस देश का, किस कंट्री का कब्जा है और उसका जो लोकेशन है वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछते रहते हैं। ये इसको मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था कि नियोप्रीन, एस्पार्टम, ऑक्सीटोसिन, रेयान, ये जो जितने भी रबड़ हैं, जितने जो है रूपांतरिक स्टार्च हैं, इन सब का एक चैप्टर जो है केमिस्ट्री वाले चैप्टर में लूसेंट में दे रखा है, वहाँ बहुत अच्छे से दिया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। नियोप्रीन जो है वो एक विशिष्ट रबड़ होता है। एस्पार्टम है संश्लेषित मधुरक यानी स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, लव एंड अफेक्शन का ये हार्मोन बोला जाता है। रेयान जो है वो रूपांतरिक स्टार्च नहीं बल्कि एक सेल्यूलोज होता है, उसी के अपघटक के तौर पर रेयान को तैयार किया जाता है, ठीक है। 128 नंबर का जो सवाल है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, ऐसे सवाल आयोग बहुत बार पूछता रहता है। हम लोग क्या होता है कि जो इसकी स्थापना किए रहते हैं केवल उनका नाम याद रख लेते हैं, लेकिन उनके एसोसिएट जो मेंबर रहते हैं उनका नाम याद नहीं रखते हैं, और आयोग जो है वो फंसाने की कोशिश करता है। क्योंकि 2021 में भी आप देखिएगा एक सवाल आएगा जब हम लोग PYQ करेंगे, जिसमें उसने ये पूछा था कि 1926 में जो नौजवान सभा जिसके स्थापना भगत सिंह ने किया था उसके मेंबर के बारे में भी पूछ दिया था, जिसमें यशपाल जी को और छबिलाल दास जी को पूछा था, और उसके साथ एक ऑप्शन अंबिका चक्रवर्ती का डाल दिया था, जो कि अंबिका चक्रवर्ती जो थे वो इसके मेंबर नौजवान सभा के नहीं थे। तो अगली बार देखिए ऐसे ही एक सवाल हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का पूछ दिया, जिसके यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष, ये 3 लोग मिलकर के जो है इसका हिंदुस्तान समाजवादी प्रजा तंत्र संघ का स्थापना किए थे। तो आप लोग ऐसे जितने भी जो यूनियन बनाए गए थे जस्ट बिफोर जो है आपके जो INC बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें जितने मेंबर बनाए गए थे, जितने मेंबर थे वो आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। जनसांख्यिकीय लाभांश वो तो 15 से लेके 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या जो होती है उसी को बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए। पर्वत और उसकी अवस्थिति, देखिए बटेश्वर पहाड़ी जो है बहुत फेमस पहाड़ी जो है वो आपकी बिहार में स्थित है, ठीक है, ये बिहार में है। और दूसरा जो बिलारी श्रृंखला है वो कर्नाटक में स्थित है, और चीन श्रृंखला जो है वो आपकी जो है मणिपुर में है, और घोसी पहाड़ी जो है हरियाणा में है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 69वां जो आपका अमेंडमेंट था उसके थ्रू इसको बनाया गया था कैपिटल राजधानी, ठीक है। तो NCR का जो गठन हुआ था वो इसी के थ्रू हुआ गया था। इसके अलावा 70th अमेंडमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दिल्ली और पुडुचेरी इन दोनों को राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए, चुनाव जो मंडल होता है उसमें
इनको अधिकार मिला था। तो ये भी आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट कई बार हम आपको बता चुके हैं। पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया था। 75th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये प्रक्रिया इसके थ्रू होती है। तो ऐसे आप देखिएगा, जैसे डायनेमो है, विद्युत मोटर है, वो कौन सी एनर्जी किस रूप में कन्वर्ट करते हैं, ये आयोग बहुत बार पूछता रहता है, तो इसे भी याद रखिएगा। असम मेघालय सीमा विवाद, देखिए जब भी हमने आपको पिछली बार भी कई बार बोला है कि कोई ऐसा जो समझौता है, जो एक तरह से एग्रीमेंट हो रहा है, उस एग्रीमेंट में किसने सिग्नेचर किया या कौन कौन पार्टिसिपेशन किया, उसको भी आप पढ़ते समय ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से सवाल आयोग पूछता रहता है। इसके बाद आप देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आयोग आपसे अपेक्षा करता है कि आप कम से कम 11 के 11 जो है आप फंडामेंटल ड्यूटीज को याद करके रखें, क्योंकि उसमें से आप देखिए इसमें पीटी में भी पूछ देगा, हो सकता है मेंस में फंडामेंटल ड्यूटीज से सवाल पूछ दे। तो 2-4 फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आपको याद होगा, आप अच्छे से उसे लिखेंगे, तो निश्चित तौर पर नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की रक्षा नहीं करना, ये जो है आपका वो पार्ट है डीपीएसपी का। ठीक है, डीपीएसपी के 49 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें ये लिखा गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज का। 11 जो इसके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको आप याद रखिए। पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छे से पढ़ना है। कब इसे किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है, 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू जोड़ा गया। इसमें जो 11वां वाला है वो 86 अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, जिसमें 14 वर्ष के बच्चों का जो देखभाल करने की माता पिता को वो है, वो इसमें जोड़ा गया। इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कि इसके लिए जो कमेटी बनाएगी, जिस कमेटी के रिकमेंडेशन के थ्रू फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उसको जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह कमेटी थी वो, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए जब भी आप एंशिएंट और मेडाइवल पढ़ेंगे तो वहाँ पर अधिकारी और उनके कार्य बहुत बार लगभग हर साल 1-2 सवाल आयोग पूछता ही रहता है। तो देखिए यहाँ पर अब की बार जो 2022 में इस सवाल को मैंने सही कैसे कर लिया था। कभी कभी होता है कि पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा आप गेस करने की कोशिश करेंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में बलाधिप करके जो ये है, वो देखिए यहाँ बल का इस्तेमाल की बात हुई है, इसलिए कहीं न कहीं ये सुरक्षा से संबंधित कोई अधिकारी होगा। तो मैंने इसको सीधे डी को 1 से पकड़ा और एक ही ऑप्शन डी से 1 दिया हुआ है, तो ये हमारा आसान हो गया। उससे दूसरे को कंफर्मेशन के लिए पट्टकुल गांव में भी पट्टा दिया जाता है, जो सरकारी भूमि होती है उस पर कर वसूला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पट्टे की जो भूमि होगी उस पर निश्चित तौर पे कर लिया जाएगा। तो ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी पट्टकोल कहलाता था। तो इन दो से मैंने इसे पूरा का पूरा जो है वो पकड़ लिया था। तो तलार जो है वो रात्रि सुरक्षा नाइट ड्यूटी करने वाले जो अधिकारी होते थे उनका ये है, और पट्टकोल जो है वो आपके चोरी डकैती मुकदमा ये सब जो होता था उसको देखते थे। ठीक है, तो ऐसे जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो मौर्य पीरियड में हो, चाहे वो सल्तनत काल में हो, चाहे वो गुप्ता पीरियड में हो, इन लोगों का आप नाम जरूर याद रखिएगा। यहाँ से सवाल आयोग पूछता रहता है। घटना चक्र या कोई भी बुक पढ़ते समय इस बात पे ध्यान जरूर। अगला सवाल है आपका क्रांति रिवॉल्यूशन से संबंधित है। यहाँ पर देखिए गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो आपकी बागवानी और शहद से है। ग्रे रिवॉल्यूशन जो है वो आपका है आपका उर्वरक से। ठीक है, पीली क्रांति आपका तिलहन से है, और ब्लैक क्रांति जो है काली क्रांति वो पेट्रोलियम उत्पादन से है। तो ऐसे लगभग 15-20 क्रांतियां हुई हैं, रिवॉल्यूशन हुए हैं, जिसको आप याद कर लीजिएगा, किसी भी बुक में आराम से मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? तो ये देखिए खास करके जो आपका साउथ अमेरिका में केवल 2 कंट्री ऐसी हैं जो स्थलरुद्ध हैं, एक बोल्विया है और एक जो है आपका पराग्वे है।
केवल 2 कंट्री ही हैं। ऐसे आपका यहाँ लाओस वाला जो पूछता रहता है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्री जो हैं वो लैंडलॉक्ड हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा कि कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा तप्त होता है? तो ये सवाल आप जानते हैं कि जो वायुमंडल से जो आपका वेव्स आती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं कि शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, लघु तरंग बोला जाता है। और जो पृथ्वी ऊपर अपने इधर से वायुमंडल में छोड़ती है उसको क्या बोलते हैं आप? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण बोला जाता है। तो ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे उष्मा वाला, उष्मा बजटीय चैप्टर एक है, तो उसमें ये पूरा का पूरा अच्छे से समझाया गया है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जो है सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सौर ऊर्जा, ये आसान सवाल है, बायोमास, पवन ऊर्जा, भूतापी, इन सब के लिए होता है। नाभिकीय ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कौन सा देश इस्पात में हर बार पूछता है? तो अभी देखिए चाइना फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद भारत है। तो ये आप नंबरिंग जरूर याद रखिएगा इस्पात के उद्योग में। ठीक है। लोकसभा और उसका चुनाव वर्ष, ये पूरा 18 लोकसभा हो चुकी है, कब कब कौन हुई थी इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कभी भी मैच कराने को दे सकता है। कौन सा एक सही सुमेलित है? गुजरात में जो है चाय बिल्कुल नहीं होता, उत्तर प्रदेश में जूट नहीं, पंजाब में होता है, केरल में रबड़ होता है, ये स्टेटमेंट सही है। असम में गेहूं उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन केरल में रबड़ जो है ये ज़्यादा सही दिख रहा है। यूएनडीपी निर्धनता की श्रेणी की पहचान करती है, कौन सा सही है? तो ये इनकम पावर्टी और ह्यूमन पावर्टी दोनों के लिए ये करती है। ठीक है। यूएनडीपी जो है आप जानते होंगे कि यही एचटीआर रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी ये जारी करती है। तो इस साल का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो आप जरूर देख लीजिएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, बिल्कुल। यहाँ जो है सिट्रक फल यानी जो खट्टे फल होते हैं वो ज़्यादा उत्पादन भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में होते हैं। और गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क और स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो आपका मानसून होता है वो इधर ही रह जाता है, उस साइड में नहीं जा पाता है, तो थोड़ा सा शुष्क माहौल बना रहता है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। ए और आर दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी इसका करेक्ट कर रहा है। अगला सवाल, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय बजट के थ्रू शुरू की गई थी? तो ये 2019-20 में की गई थी। देखिए कभी भी आप अगर ऐसे 2 वर्ष देता है तो हमेशा आप बेस ईयर को देखिएगा, आधार वर्ष को देखिएगा। आयोग जो है वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, 2019-20 देगा, 2021 भी दे देगा, तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। जो आधार वर्ष है ना उसको आप बेस मानिएगा। ठीक है। तो ये जल जीवन मिशन जो है इसी में शुरू किया गया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, एम था, वो था आपका 2024 तक सभी घरों को जो जल प्रोवाइड करने का था उसको लेकर के ये चला है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। किस मुगल शासक ने बनारस में संस्कृत? तो ये आप घटना चक्र का सवाल है। शाहजहां के कविंद्राचार्य जी जो थे वो शाहजहां के काल में रहते थे और इन्हीं के राज दरबार में गए थे। उत्तर प्रदेश दिवस बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। कोविड-19 में दिए जाने वैक्सीन उस समय चर्चा का विषय था, ये करंट का क्वेश्चन है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय डॉल्फिन डे, हाँ देखिए डॉल्फिन को बचाने के लिए ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी हैं जिनका डे मनाया जाता है। जैसे टाइगर डे जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है, उसको आप ध्यान रखिए। डॉल्फिन डे जो है वो आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो ऐसे जितने भी डेट हैं उनको याद रखिए। तो ये हमारा 2022 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आगे और हम लोग करेंगे और साथ में कुछ और जो है आपका पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट लेकर के हम आएंगे। बने रहिए जीएस जोन के साथ, सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए दोस्तों। जय हिंद।